यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले काफी दिनों पहले ध्रुव राठी साहब ने एक वीडियो बनाया था ब्रीफ स्टोरी करके। इस वीडियो का जो मेन टारगेट था, जो मकसद था, वो एक नफरत को खत्म करना था। वो नफरत जो नफरत केरला स्टोरी 2 के थ्रू या फिर केरला स्टोरी के थ्रू फैलाई गई थी हमारे हिंदुस्तान में, एक जो नैरेटिव सेट किया गया था, उसके खिलाफ ध्रुव राठी साहब ने एक वीडियो बना करके पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से राम, कृष्ण और सीता वगैरह ये सब के सब मांस को खाया करते थे। और आज भी हिंदुस्तान में काफ़ी सारे हिंदू, ज़्यादातर हिंदू, ये कहिए कि ज़्यादातर हिंदू मेजोरिटी में मीट को खाते हैं, मांस को खाते हैं। तो उन्होंने क्या है, एक नफरत को ख़त्म किया था, अवेयरनेस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने गलत को गलत साबित करने के लिए ये वीडियो बनाया था। लेकिन काफ़ी लोगों ने उसी वक्त इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट भी किया था, FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक ये मामला शांत नहीं हुआ। उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई बराबर चल रही है और बराबर कोर्ट में उनके खिलाफ क्या है, FIR दर्ज कराई जा रही हैं। और लोगों का ये कहना है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, किसी ना किसी तरीके से इसको हमें अंदर डलवाना है, इसके खिलाफ हमें कार्रवाई करवानी ज़रूर है, इसको जेल में भेजना ज़रूर है। और मेन मुद्दा तो ये है कि ध्रुव राठी साहब, उनका बस क्या है, ये है कि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो हमारे देश में गलत हो रहा है उस पर वो वीडियो बनाते हैं, जो फैक्ट हमारे देश में हो रहे हैं उन पर वो वीडियो बनाते हैं, जो सरकार की गलतियां हैं उनको सबके सामने रखते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है। बाकी धर्म के बारे में अगर देखा जाए तो हमें किसी के धर्म को गलत नहीं कहना चाहिए। और ध्रुव राठी साहब ने सारे रेफरेंस बराबर किताबों से दिए थे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया था। और उनका मकसद हिंदू धर्म को गलत साबित करना नहीं था, हिंदू धर्म को कोई गालियां देना नहीं था और किसी भी देवी देवता को गालियां देना नहीं था। उनका जो मकसद था, उनका मेन जो मकसद था वो ये था कि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम ये चल रही है, जो ये नफरत फैलाई जा रही है हिंदू और मुसलमान के बीच में, उस नफरत को ख़त्म कर दिया जाए, बस इतना उनका मकसद था। लेकिन उनके खिलाफ बराबर कार्रवाई अभी भी चल रही है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ आपको, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार काम कर रही है। एक तरफ और एक पक्ष को देख रही है सरकार किस तरह से। नाजिया इलाही को आप जानते होंगे और सलीम नास्तिक को आप जानते होंगे, ये किस तरह से इस्लाम के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, गालियां देते हैं, मोहम्मद साहब को गालियां देते हैं, अल्लाह को किस तरह से गालियां देते हैं। लेकिन इनके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं होती है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, जबकि ये हिंदुस्तान में है और बराबर सबके सब इनको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। क्यों भाई ऐसा? और आप जरा गौर करें, वो चीज़ें जो किताबों में नहीं भी हैं कि ये मोहम्मद ऐसा था, वो वैसा था, कितनी गलत गलत बातें कहते हैं। मैं कहता हूं कि संविधान और कानून जो है सबके लिए है, बराबर इंसाफ होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो वो वायरल हो जाता है, वो वायरल हो जाता है। वायरल होने के लिए इस्लाम धर्म को गलत सलत गालियां दी जाती हैं आज, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर हिंदू धर्म के बारे में अगर कोई बोलते तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है। ये हमारे देश का कानून है। क्या चल रहा है अभी देश में? इस तरह से चलेगा यार, कब तक चलेगा मेरी समझ में नहीं आता। बाकी इस तरह की बातों से बचें। और हमें किसी के धर्म के बारे में, जब मान लो कि एक दुकान है, उस दुकान की जब मिठाई मुझे लेनी नहीं है, जब मुझे लेनी नहीं है, तो मैं लोगों से ये थोड़ी कहूँगा कि वो गलत है, खराब है, ऐसा करता है, वो वैसा करता है। मुझे क्या मतलब? जब मैं राम को मानता नहीं हूँ, जब मैं कृष्ण को मानता नहीं हूँ, जब मैं उस धर्म से बिलोंग नहीं करता हूँ, जब मुझे उस धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो मैं कौन होता हूँ कि उस धर्म पर उंगलियां उठाऊं? मैं कौन होता हूँ कि उस धर्म को मैं गालियां दूं? मैं कौन होता हूँ उस धर्म को मैं गलत कहूँ? मुझे किसने ये हक दिया? क्या संविधान इसके खिलाफ नहीं है?